आप सभी का हिमाचल महाभंडारा में बड़ भाई स्वागत, नमस्कार। हमारी एक छोटी सी कहानी जो चल रही थी उसमें क्या हो रहा है जी। बाबा ने बोला था कि भाई तू रह ले 1 साल कवारी, मैं आ रहा लग के पटवारी। पटवारी तो भाई लगा नहीं, लड़की ने बोला मिल गया मुझे जिला अधिकारी, तू लगता रहा पटवारी। कल तक यहाँ तक किया था। तो आगे क्या होता है जी, अब लड़का बोलता है मैं कर रहा हूँ एसडीएम की तैयारी। एसडीएम की तैयारी करके एसडीएम की तैयारी आ रहा है शादी रोकने तुम्हारी। राइट, सो दिस इज वेयर वी गो अहेड। कमिंग बैक टू इकोनॉमिक्स सर, जो हमारा कोर चीज है। इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा था जी, हमने कल इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आगे चलते हैं। जीडीपी हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज। पोटेंशियल जीडीपी भी हम लोग जी पढ़ चुके हैं एक बार पहले लेक्चर्स में, जो हमने बात करी थी कि एक पतला सा लड़का है, एक तगड़ा सा लड़का है। पतला सा लड़का और तगड़ा सा लड़का साथ में जिम जाते हैं। हम बात कर चुके थे जी इस बात की। प्लीज पहले लेक्चर्स में देख लेना। राइट, पोटेंशियल जीडीपी इज द जीडीपी विच कैन बी इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ जीडीपी दैट कैन बी सस्टेन। राइट, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस कि एक इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके पीपल की स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से, एंड इकोनॉमी के साइज के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, हर इकोनॉमी, ईच इकोनॉमी हैज अ पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल से एक्सीड करेगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, अगर पोटेंशियल से डिक्रीज करेगी तो फिर डिफ्लेशन की तरफ जाने लगेंगे। फिर से सप्लायर ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे, आइडल कैपेसिटी को यूज करने की कोशिश करेंगे, तो फिर से दोबारा हम ग्रोथ की तरफ चलेंगे। I have explained this earlier, so I won't keep on repeating the effort. Please look at it in the basic economy lecture. Right? So going ahead जी, इन्फ्लेशन एंड करप्शन। इन्फ्लेशन होती है तो करप्शन हो जाती है, ऐसी कोई बात है? इन्फ्लेशन के साथ साथ क्या हो रहा है जी, थ्रू ब्लैक मनी डिमांड राइजेस। ब्लैक मनी होती है तो डिमांड राइज हो जाता है, काले पैसे आगे, ज्यादा पैसे आगे। जैसे प्रॉपर्टी बबल बना था बीच में, प्रॉपर्टी बबल करके क्या हो रहा था सर, इन्फ्लेशन ही हो रही थी, लोगों के पास ज्यादा पैसे थे। राइट, होर्डिंग्स नॉट बीइंग चेक्ड विल आल्सो क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैर्सिटीज। अगर होर्डिंग होने देंगे हम देश में तो उससे भी आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी होएगी। आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी से क्या होएगी सर, डिमांड वाली इन्फ्लेशन की सप्लाई साइड, विल इट बी कॉस्ट पुश और और would it be cost push or what, or wage type supply side inflation? राइट, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, डिमांड साइड इन्फ्लेशन होएगी कि सप्लाई साइड होएगी आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी से? गोइंग अहेड, कमोडिटी प्राइस बीइंग मैनिपुलेटेड थ्रू स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी से फिर से इन्फ्लेशन हाई हो जाएगी। टैक्स इवेजन लिमिट्स गवर्नमेंट कैपेसिटी टू सब्सिडीज एंड स्टेबलाइज प्राइसेस। करप्शन से हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ती है। प्लीज ध्यान रखना ऑप्शंस में। देन फिलिप्स कर्व, ये भूल जाता था यार, फिलिप्स कौन सा है और लेफर कौन सा है। तो फिलिप्स को मैंने याद करा हुआ, ये महंगाई से डील करता है। बिकॉज एक महंगी सी शर्ट आती है लुई फिलिपी या लुई फिलिप्स, वट एवर यू कॉल इट। ये महंगाई होती है ना, इसलिए महंगी शर्ट से। ये बेसिकली बोल क्या रहा है, इधर आ जाओ जी ग्राफ पे। ये बोल रहा है कि जब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जनरली अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। सर इन्फ्लेशन यहाँ थी तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ थी, इन्फ्लेशन और ज्यादा हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, इन्फ्लेशन और कम हुई तो इन्फ्लेशन ज्यादा हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई। राइट, वी गेट इट दैट इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन हैव एन इनवर्स रिलेशन सर। बट आफ्टर सम टाइम फिर वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी तो रहनी है ना, इतनी सी तो रहनी है। आप इन्फ्लेशन बढ़ाई जाओगे बढ़ाई जाओगे बढ़ाई जाओगे और ज्यादा बढ़ जाएगी, देन अगेन अनएम्प्लॉयमेंट विल नॉट चेंज। एंड देयर कैन बी टाइम्स जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ भी सकती है, जो हमने कल बात करी थी स्टैगफ्लेशन के टाइम। राइट सर, फिलिप्स कर्व क्या बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे? बिकॉज रेट ऑफ इन्फ्लेशन मीन्स की प्राइस हाई हो रहे हैं, प्राइस हाई हो रहे हैं तो मतलब सामान महंगा बिक रहा है, महंगा बिक रहा है या डिमांड ज्यादा है। अगर महंगा बिक रहा है या डिमांड ज्यादा है तो सप्लायर ज्यादा से ज्यादा उसी टाइम बेचने की कोशिश करेगा जब महंगा है सामान। जब बेचेगा ज्यादा सामान तो उसको बनाने के लिए उसे लेबर रखनी पड़ेगी, लेबर को इनकम मिलेगी, और सामान महंगा बिक रहा है तो इनकी इनकम भी ज्यादा होगी। राइट, दैट्स हाउ।
सो गोइंग फर्दर जी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये हम लोग एमपीसी में कर रहे थे कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बोला गया है, अब इंडिया ने स्टार्ट करी इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि आप सीपीआई के हिसाब से 4 से 6%, 4% एक्चुअली, 4% ±2 सीपीआई के हिसाब से चलो, दैट इज 2% से लेके 6% तक का इनके पास एक टारगेट है। इससे नीचे नहीं जानी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए इन्फ्लेशन, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, राइट सर। एंड एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है जी? इट प्रमोट्स, व्हाट डज इन्फ्लेशन टारगेटिंग प्रमोट? इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन द कॉन्डक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एज द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर। तो ट्रांसपेरेंट मॉनेटरी पॉलिसी करनी पड़ेगी, नहीं तो रिजल्ट तो आ जाएगा, जैसे पेपर की बात है, कोई टारगेट ही नहीं था, जो मर्जी करी जाओ। बट अब जब पास होना है, जब टारगेट अचीव करना है, सो ट्रांसपेरेंट होना ही पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, जवाबदेही, ये क्यों फेलियर हुआ। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आर मैनेज वेल, ये हम लोग कोशिश, अब टारगेट पता है ना हमें, तो बिजनेसमैन को भी पता है इतनी महंगाई हो सकती है जी, राइट। जनरली इतनी होगी, मेजरली इतनी होगी। एंड व्हेन वी चूज अ रेंज ऑफ प्राइस लेवल फॉर आरबीआई टू अचीव, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सो अभी मैंने बताया 4% ±2, सो दिस इज अ रेंज 2 से 6%, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, राइट। सो गोइंग फर्दर जी, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये क्या होता है साहब? ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इसकी, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये होलसेलर की तरफ से बात करता है। इट प्रोवाइड्स एस्टिमेट ऑफ इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल ट्रांजैक्शंस। दिस हेल्प्स इन टाइमली इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट टू चेक इन्फ्लेशन, in particular inflation in essential commodities before the price spillover increases to retail prices. So प्रोड्यूसर की तरफ से पीपीआई, होलसेलर की तरफ से डब्ल्यूपीआई, फिर कंज्यूमर। सो यहाँ पे ही अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, धीरे धीरे होनी तो ट्रांसफर कंज्यूमर को है, तो सरकार यहीं पे इंटरवीन करके इन्फ्लेशन को रोक सकती है कि बर्डन कंज्यूमर पे ना आए सर, राइट। डब्ल्यूपीआई पब्लिश कौन करता है सर? इट इज पब्लिश बाय इकोनॉमिक एडवाइजर, ये पूछा जा सकता है पेपर में। इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सर। पहले हम डब्ल्यूपीआई को यूज करते थे, अब हमने रिप्लेस कर दिया है, अब हम सीपीआई को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, ऑफिशियल सिग्नल्स में यूज करते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग सीपीआई के बेस पे होती है, डब्ल्यूपीआई के बेस पे नहीं होती, ध्यान रखना सर, राइट। एंड द वेरियस कमोडिटीज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग द डब्ल्यूपीआई कैन बी कैटेगराइज इनटू, कौन सी कमोडिटीज है जी? प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ये बेसिकली जो हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स करा था ना, डब्ल्यूपीआई भी वैसा ही है, सीपीआई भी वैसा ही है, एक बास्केट ऑफ गुड्स मानेंगे, बास्केट ऑफ गुड्स। इसमें कौन से जी? प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड। ये बेसिकली होलसेलर के लिए यही मेजर गुड्स है ना। सो ए बास्केट ऑफ गुड्स के हिसाब से इनका प्राइस कंसिडर कर लेंगे। लेट्स से एक यूनिट सबका 2020 में 100 रुपए का आता था, अब एक यूनिट सबका देखो तो 110 रुपए का आ रहा है, सो 10% इन्फ्लेशन, ऐसे काउंट करते हैं। बट हर एक ग्रुप की अपनी अलग अलग वेटेज है जी। एंड WPI has an all India character. The inflation rate is calculated on point to point basis. The price of a good at one point of time in the year is compared to same point of the time in the next year, right? So दिवाली वाले दिनों में लेट्स से भी मिठाइयाँ महंगी होती हैं, अब मैं दिवाली वाले दिनों की मिठाइयाँ कंपेयर कर लूं अगले साल गर्मियों वाले दिनों में से, जब मिठाइयाँ सस्ती होती हैं, सो दैट वुड बी अनफेयर। सो मैं क्या करूंगा कंपैरिजन के लिए, सरकार क्या करती है, दिवाली वाले दिन की मिठाइयाँ अगले साल दिवाली वाले दिनों से कंपेयर करते हैं। दैट इज वाई वी डिवाइड द ईयर इनटू क्वार्टर्स। कभी एग्रीकल्चर का सीजन होता है तो सब्जियां सस्ती होती हैं, लेट्स से भाई सर्दियों में मैंगो महंगे थे, अब मैंगो सस्ते हैं कंपैरेटिवली। सो अगर मैं सर्दियों के मैंगो और गर्मियों के मैंगो कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली हमेशा सर्दियों में महंगाई होगी। बट फॉर कंपैरिजन, फॉर प्रैक्टिकल रीजंस वी वुड कंपेयर, जैसे आज जून में मैंगो का, जुलाई में मैंगो का क्या रेट है, तो अगले साल जुलाई में क्या रेट हो, राइट। सो गोइंग अहेड, the accuracy of WPI was unsatisfactory. Why? Because services WPI में include, ये प्लीज ऊपर ही लिख लेना यहाँ पे अपने, services are not included, services are not included in WPI. So इसके करके हमें लगा कि अब सर्विसेज तो बहुत जरूरी है, हमारे जीडीपी का सबसे बड़ा पार्ट ही अब सर्विस है, अबाउट 58 to 60% सर्विस प्रोवाइड करती है जीडीपी में।
So now we needed a more comprehensive measure. So new wholesale price index, new WPI. अब इसमें क्या हुआ जी? The base year was revised from 2004-5 to 11-12. Base year we have talked about this again in the basic of economics. Please देख लेना हो वीडियो में, बार बार रिपीट कर रहा हूँ. And by किसने रिवाइज करा? अगेन ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, DIPP. ये नेम चेंज हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, राइट? सो द रिवीजन entails changing the commodities in the basket. लेट्स से भी कमोडिटी पहले कभी 1960 में हम कैलकुलेट कर रहे थे महंगाई, तो 1960 में बंदा ट्रांजिस्टर यूज करता था जी, तो ट्रांजिस्टर बास्केट ऑफ गुड्स में होना चाहिए था कॉस्ट ऑफ लिविंग में. बट अब ट्रांजिस्टर तो कोई यूज ही नहीं करता. अब तो हम लोग मोबाइल फोन से सब कुछ चला लेते हैं. अब मोबाइल होना जरूरी है इन कमोडिटीज में, राइट? सो वी नीड टू कीप ऑन चेंजिंग द टाइप्स ऑफ कमोडिटीज एंड ऑल्सो द बेस ईयर. व्हाई द बेस ईयर इज टू बी चेंज्ड वाज एक्सप्लेन्ड इन बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स. कमेंट्स में बताना मुझे बार बार बेस ईयर क्यों चेंज करना पड़ता है, राइट? सो गोइंग अहेड, in the new WPI basket the number of items was increased. ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है सर. And basically what we are trying to do, new definition of wholesale price does not include taxes in order to remove impact of fiscal policy. कि महंगाई को बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से पढ़ा जाए, फिर जो प्रॉब्लम स्ट्रक्चर में आ रही थी या सप्लाई में आ रही थी उनको देखा जाए, राइट? इसलिए टैक्सेस का इफेक्ट हटाने की कोशिश की गई है. And the new series also presents a separate WPI food index, which along with CPI food price index is published by CSO, Central Statistical Office. कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है सर? CSO कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? कमेंट सेक्शन में बताएं जरा, राइट? सो फूड प्राइसेस को भी अब ये इफेक्टिवली हैंडल करेगा WPI न्यू सीरीज, right? So going ahead, CPI is the price from the view of the consumer. तो इन्हें टैक्सेस भी देने पड़ेंगे. CPI में सर्विसेज भी इंक्लूडेड हैं. CPI is रिटेल लेवल प्राइस, रिटेल जो एक्चुअली कंज्यूमर को देना पड़ता है. So it is better as a policy measure because this is what the consumer or the population is actually bearing the brunt of, right? So CPI measures the change in price of goods and services purchased by households or consumers, and CPI measures price changes by comparing again on point-to-point basis the cost of fixed basket of commodities, again basket of commodities. And CPI can be used to index, that is adjust for effect of inflation. Obviously CPI से measure ही क्या कर रहे हैं? Inflation, right? And dearness allowance of government employees and wage contracts are based on this index. So dearness TADA मिलता है ना सरकारी अधिकारियों को, अगर घर में कोई सरकारी है आपको पता होगा. So TADA CPI पे बेस्ड होता है, उस हिसाब से बढ़ता है. Dearness allowance उस हिसाब से बढ़ती है, किस हिसाब से जी? CPI के हिसाब से. बिकॉज खर्चना तो आपने जो कंज्यूमर लेवल पे, तो इन्फ्लेशन भी आपको कंज्यूमर लेवल से मेजर करनी चाहिए. और अब पॉलिसीज बनाने के लिए भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, CPI का ही नाम था एक्चुअली, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स प्रायर टू 1955, एंड पॉलिसीज बनाने के लिए भी अब से हम लोग CPI यूज करते हैं हिंदुस्तान में, राइट सर? सो गोइंग अहेड, प्रेजेंटली द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंपाइल कौन करता है जी? CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ये कंपाइल होता है, एक फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स एक ये कंपाइल होता है, एक रूरल लेबर, ऑल इंडिया अर्बन, ऑल इंडिया रूरल एंड ऑल इंडिया कंबाइंड. पहले एक अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज का भी होता था, बट दिस वाज डिसकंटिन्यूड. अब ये वाले CPIs पब्लिश होते हैं जी, राइट सर? सो न्यू CPI सीरीज 2015 क्या है? इसमें क्या होगा? बेस ईयर शिफ्ट हो जाएगा. देखो, रिवाइज्ड बेस ईयर 2015 में रिवाइज किया, 2010 की जगह 2012 मान लिया जी हमने, एंड ब्रॉट इन मेनी मेथडोलॉजिकल चेंजेस एज वेल, जिसमें कुछ डिबेट भी हुआ था सर, ये भी हम बात करेंगे मेंस की बारी में, राइट? सो गोइंग अहेड, चेंजेस क्या है? मेजर number of groups which was 5 in old series has now been increased to 6. Pan, tobacco and intoxicants are included, which were under subgroup food earlier. Now they have been made into separate group. Egg, which was part of subgroup egg, fish, meat, has now been made a separate subgroup. ये देखने वाली बात है कि इंडिया, हमने पहले लेक्चर में किया था, सेकेंड लेक्चर में जहाँ बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स करी है, कि इंडिया अब लोअर मिडिल इनकम कंट्री है सर.
सो लोअर मिडिल इनकम कंट्री में हर बार ही देखा जाता है कि प्रोटीन इनटेक, प्रोटीन डाइट बढ़ती जाती है। सो ज्यादातर लोग जब गरीब होते हैं या देश गरीब होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट, राइस टाइप की चीजें ज्यादा खाते हैं। फिर प्रोटीन इनटेक, फ्लेक्स सीड्स खानी है। फ्लेक्स सीड इज नॉट एग्जैक्टली प्रोटीन, बट एग्स खाने हैं, या टोफू खाना है जी, या फिर वो अपनी वो सोयाबीन की गोलियां सी क्या आती हैं, न्यूट्री खानी है, राइट। सो वेन एवर अ country enters into higher level of income, they want to eat more protein, sir. So that has been seen and adjusted in the new series, right? So going ahead, sample size has also been increased, कि कितने घरों से सैंपल लिया जाएगा। and the weight of food and beverages is 45.86 and weight of fuel segment is 6.84। ये वेट्स याद करने की लोड नहीं, बस इतना ध्यान रख लेना, फूड एंड बेवरेजेस का वेट बहुत ज्यादा, राइट। एंड आरबीआई स्टार्टेड यूजिंग, ये इंपॉर्टेंट बात है सबसे ज्यादा, आरबीआई स्टार्टेड यूजिंग सीपीआई ऑल इंडिया कंबाइंड, प्लीज इसे ध्यान रखना, एज इन्फ्लेशन मेजर। जो हमने कहा ना 2 से 6% के बीच में रखना है, वो कौन सा यूज होता है, सीपीआई ऑल इंडिया कंबाइंड। प्लीज रिमेंबर दिस। डिफरेंस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता होता है। WPI measures price rise at wholesale level, CPI retail level, सीधी सी बात। and different kind of commodities, अब होलसेलर को कुछ और चाहिए, रिटेलर या कंज्यूमर को कुछ और चाहिए, राइट। फूड इन्फ्लेशन इज रिफ्लेक्टेड मोर इन CPI। फूड का खर्चा कंज्यूमर का ज्यादा होता है, होलसेलर का कम होता है, उसने क्या ऑफिस में कॉफी पी लेगा ज्यादा से ज्यादा, राइट। सर्विसेज आर नॉट देयर इन WPI, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सीपीआई में सर्विस होती है, WPI में सर्विस नहीं इंक्लूडेड होती, राइट। होलसेल प्राइसेस जनरली सेम थ्रू आउट द कंट्री होते हैं, बट कंज्यूमर प्राइसेस बहुत वेरी करते हैं। जैसे पंजाब में और चंडीगढ़ में पेट्रोल का फर्क, हिमाचल में और चंडीगढ़ में सेब के प्राइस का फर्क, राइट। सो that is why wholesale prices might be similar, but consumer prices vary and even preferences vary, right? And why the two diverge is because of number and nature of ingredient of baskets, वो wholesaler की तरफ से है, consumer की तरफ से है, right? And a sizable proportion of WPI baskets represents manufacturing inputs and intermediate goods like mineral, basic metal, etc., whose prices are influenced by global factors. But generally, lesser of an influence of global factors is represented in the consumer. Lesser. Although we cannot say zero, but wholesaler is much more influenced by global prices as compared to the consumer. Right? ये चार्ट मैंने समझा दिया हुआ है, तो प्लीज इसे पढ़ लेना एक बार पॉज करके, कोई ना समझ आए कमेंट में डाउट पूछ लेना, राइट। देन प्राइस इंडेक्स फॉर सर्विसेज, कल्ले सर्विसेज का जी, द सर्विसेज सेक्टर अकाउंट्स फॉर अबाउट 55% ऑफ जीडीपी। अब ये 58% के आसपास आया, लेटेस्ट अकाउंट देखना। बट द WPI डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज, CPI डज, राइट। सो हम बात कर चुके हैं ये। सर्टन सर्विसेज सच एज मेडिकल केयर, एजुकेशन, रिक्रिएशन, मेडिकल केयर अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई है, अम्यूजमेंट एक्सेट्रा, आर इंक्लूडेड इन न्यू CPI सीरीज। सो CPI में इंक्लूडेड है सर। एंड DIPP, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ने एक एक्सपर्ट कमेटी सर कॉन्स्टिट्यूट करी है कि एक अलग सर्विस प्राइस इंडेक्स बनाएंगे सर, राइट। सर्विस प्राइस इंडेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन थे चेयरमैन, CP चंद्रशेखर, प्लीज ध्यान रखना इसको, राइट। देन फूड प्राइस इंडाइसेस, फूड प्राइस इंडाइसेस कौन से हैं, एक CSO निकालता है जी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडाइसेस फॉर 3 कैटेगरीज, रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड, and separately on an all India basis with effect from 2014. It is part of what? Statistics released by CSO, Central Statistics Office, in CPI series. So CPI series जो रिलीज कर रहे हैं उसका ही पार्ट है एक कंज्यूमर फूड प्राइसेस इंडाइसेस, राइट। एंड देन अगला फूड प्राइस इंडेक्स क्या है, इसका नाम ही फूड प्राइस इंडेक्स है, ये FAO पब्लिश करता है। प्लीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी आएगा, बट HAS में, हिमाचल में ये बहुत पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, वो एक इंडेक्स निकालते हैं, फूड प्राइस इंडेक्स, राइट। सो ये ग्लोबल बात करेगा, ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन की बात करेगा,
सो फूड प्राइस इंडेक्स कौन निकाल रहा है? एफएओ। एंड कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स कौन निकाल रहा है? सीएसओ। प्लीज रिमेंबर दिस। देन रेजिडेक्स सर, रेजिडेक्स ये महंगाई करेगा, घरों की महंगाई मेजर करेगा, राइट? द फर्स्ट ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स वाज लॉन्च व्हेन? इन 2007। किसने किया लॉन्च? बाय नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी। सो रेजिडेक्स बाय एनएचबी एंड इट वाज रिवैम्प्ड इन 2015। पहले कम सिटीज एंड स्टेट्स को करता था केटर, अब ज्यादा सिटीज एंड स्टेट्स को, 50 सिटीज स्प्रेड ओवर 18 स्टेट्स एंड यूटीज। और ये बेसिकली क्या कर रहा है? घरों की महंगाई के बारे में बता रहा है कि घर लेना कितना महंगा हो जाता है साल दर साल, उसको मेजर करा जा रहा है, राइट? एक और है जी हाउस प्राइस इंडेक्स, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश कर रहा है हाउस प्राइस इंडेक्स। रेजिडेक्स कौन कर रहा है? एनएचबी। प्लीज रिमेंबर दिस, राइट सर? सो गोइंग फर्दर, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट, ये हमने अपने स्टैटिस्टिक्स को बढ़िया करने के लिए कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 में पास किया। न्यू रूल्स बनाए, एमिंग एट व्हाट? इंप्रूविंग डाटा कलेक्शन। और इसमें क्या कहा गया जी? गवर्नमेंट इज गिवन पावर टू लेवी हायर पेनल्टी फॉर नॉट शेयरिंग डाटा। अगर आप अपने अकाउंट्स छुपाएंगे, पैसे कमाई छुपाएंगे, तो बहुत हाई पेनल्टी लगेगी सर। And the act also makes willful manipulation or omission a criminal offense. छुपाना या दबाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है जी अकाउंट्स में, राइट? द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट्स गिव पावर टू द गवर्नमेंट टू क्लासिफाई any statistics as core and also determine the method to collect and disseminate the same. जनरली क्या होगा जी इनमें? नेशनल इनकम, मनी, बैंकिंग, डेमोग्राफी, सोशल एनवायरमेंट सेक्टर्स। सो कोर एंड नॉन कोर में बांट दिया गया। अब आ गया जी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन का ट्रेड ऑफ। सो हमने देखा कि जब इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव मिलता है। इस वजह से प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव मिलता है तो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और उससे इनकम बढ़ती है, उससे फिर जीडीपी बढ़ जाता है जी, राइट? वी हैव सीन दिस। सो प्राइस का इंसेंटिव मिला उन्हें, उन्होंने प्रोड्यूस ज्यादा किया, इस वजह से लोगों की इनकम बढ़ गई, इस वजह से डिमांड बढ़ गई, फिर और प्राइस बढ़ गए। बट इन्फ्लेशन कुछ हद तक ग्रोथ के लिए जरूरी है, बट सिर्फ इन्फ्लेशन ही अगर ग्रोथ के लिए जरूरी होती है तो हम हर साल वैसे ही 50% इन्फ्लेशन कर देते। बट इन्फ्लेशन के सर नेगेटिव इफेक्ट्स कितने ज्यादा हैं। गरीब आदमी तो मारा ही जाएगा, भूखा मर जाएगा। अगर लेट्स से पराठा अगर हमें 20 रुपए का मिल रहा है, 30 रुपए का मिल रहा है, कल से 1000 रुपए का हो जाए, गरीब आदमी तो वैसे मर जाएगा। एंड इकोनॉमी भी ओवरहीट हो जाएगी। इकोनॉमी ओवरहीट कैसे हो जाएगी? फिर प्रोड्यूसर इतना ज्यादा बनाने लगेंगे कि एक एक आदमी से 18-18 घंटे काम कराएंगे, 20-20 घंटे काम कराएंगे, फिर इनमें बीमारियां पड़ जाएंगी। जहां एक सड़क पे रोज 10 ट्रक जाते थे, वहां 500 ट्रक जाने लगेंगे, सड़क में गड्ढे पड़ जाएंगे। एंड इतनी ज्यादा ओवर हीटिंग और डिमांड हो जाएगी कि आपको प्रोड्यूस करना ही पॉसिबल नहीं रहेगा सर। फिर इन्फ्लेशन करते करते मनी की वैल्यू कम होती जाएगी। सो देर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। एंड मॉनेटरी पॉलिसी से हम लोग ये देखो जी ट्रेड ऑफ, कि ग्रोथ को बढ़ने दें कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लें, राइट? सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने के बाद से हमने क्लियर कर दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी का एम है प्राइस स्टेबिलिटी, मेजर एम, प्राइमरी एम है प्राइस स्टेबिलिटी। ग्रोथ इज सब्सिडरी एम, ग्रोथ फिस्कल पॉलिसी देख लेगी। प्राइमरी एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड टू मॉडरेट इन्फ्लेशन, राइट? सो गवर्नमेंट स्टेप्स क्या कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसी के सिवाय? फिस्कल मेजर्स, रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन फूड आइटम्स, की फूड आइटम पे इंपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाई जाए, सस्ते मिल जाए वो। सब्सिडाइजिंग फूड अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट, क्या क्या चीजें मिल रही हैं सर फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर? प्लीज मुझे बताना, बहुत जरूरी है ये। क्या क्या चीजें मिलती हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर? रिड्यूसिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमने बात करी थी सर बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में कि डायरेक्ट टैक्स का इन्फ्लेशन पे क्या असर है और इनडायरेक्ट टैक्स का इन्फ्लेशन पे क्या असर है। प्लीज प्लीज वो वीडियो देख लेना। देन फिस्कल मेजर्स हो गए, टैक्स कम कर दिए, सब्सिडियां दे दी। देन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फूड आइटम्स की, यार बाहर तो ना भेजो, हमारे यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। डी होर्डिंग इकट्ठे करके ना रखो, जैसे मास्क में हुआ, सैनिटाइजर में हुआ, जन अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स में हो रहा है।
जन औषधि शॉप्स पे गरीबों को सस्ते में दे दो, आयुष्मान भारत जैसी स्कीम चला दो। मॉनेटरी मेजर्स में क्या कर सकते हैं, रेपो रेट्स को हायर रखेंगे कि लोअर, रेपो रेट्स को हायर रखेंगे इन्फ्लेशन में कि लोअर, हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है। सो अगर इन्फ्लेशन भागे जा रही है तो पैसे को महंगा कर दो, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दो। उससे क्या होगा सर, कि कम लोग लोन लेंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी सर। अदर मेजर्स प्लीज बड़े सिंपल से हैं बट सवाल बन जाते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ स्टेट्स में फ्रूट एंड वेजिटेबल की मूवमेंट कर दो। ऐसा ना हो कि जो लेट्स से भी सेब हिमाचल में बन रहा है, डिमांड उसकी बैंगलोर में बहुत ज्यादा है बट बैंगलोर में 5,000 रुपए किलो है सर, हिमाचल में 50 रुपए है। सो बेचने दो ना हिमाचल वालों को, वहां पे भी 50 और 5,000 की जगह यहाँ पे भी 100 रुपए का हो जाएगा हिमाचल में, और यहाँ पे भी शायद 200, 250, 300 रुपए का हो जाएगा किलो, राइट। सो सारी जगह मॉडरेट हो जाएगी इन्फ्लेशन। सो लेट्स अलाउ फ्री मूवमेंट, देन बैनिंग एक्सपोर्ट ऑफ ऑल पल्सेस। ये हमने पीछे किया भी था कि हमारे पास तो है नहीं पल्स खाने को, तुम एक्सपोर्ट ना करो। जीरो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन पल्सेस एंड अनियंस, जो बाहर से आए वो सस्ते में ले लो, टैक्स ना लगाओ। एम्पावरिंग स्टेट्स टू इम्पोज स्टॉक लिमिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अनियंस पल्सेस, की होर्डिंग ना होने दो। ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अभी अमेंडमेंट भी आई है कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को जनरली बाहर कर दिया फार्म लॉज में, राइट, बट दे हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, दे आर अंडर सम काइंड ऑफ मोरेटोरियम, right? When they'll be implemented, we'll change this, right? So inflation risks to the economy late 2018 stem from, क्या क्या रिस्क है जी इन्फ्लेशन के? ग्लोबल क्रूड प्राइसेस, पेट्रोल 100 रुपए पहुंच गया आजकल, रूपी डेप्रिसिएशन, इंडिया का डेफिसिट अगर बढ़ता गया। बाय द वे आज ही न्यूज आई है यार, करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है इंडिया में। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में करेंगे करंट अकाउंट क्या होता है, बट 17 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, प्लीज ध्यान रखना है इसे, राइट। हायर एमएसपी अनाउंस बाय द गवर्नमेंट की लोगों को इनकम मिलती रहे, एंड फिस्कल डेफिसिट टारगेटिंग नॉट बीइंग एडहर्ड टू। तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट अगर आप एडहर नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। एमएसपी बहुत ज्यादा दोगे तो लोगों की महंगाई, जो एमएसपी आपने बहुत महंगा लिया तो सब कुछ महंगा बिकेगा, तो महंगा अगर सरकार लेगी तो कंज्यूमर को महंगा मिलेगा। सो बहुत ज्यादा हाई एमएसपी नहीं देना चाहिए पॉपुलिज्म करके, जितना जायज बनता है, जो फार्मर को प्रॉफिट भी दे और सस्टेनेबिलिटी भी दे, उतना देना चाहिए, राइट। सो दिस इज इनफ फॉर आवर टॉपिक। आफ्टर दिस वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप प्लीज आप लोग अपने स्कोर्स इन द टेस्ट कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, एंड अगर आपने होपफुली ओएमआर पे किया होगा, अगले टेस्ट से पहले हम लोग ओएमआर भी पीडीएफ के साथ ही अटैच कर देंगे, नहीं तो हमें पेपर में जाके गोले भरने में प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे भर देते हैं, राइट। सो वी शुड प्रैक्टिस एज मच एज वी कैन again. So thank you so much for watching. See you next time.